STV न्यूज़, आवाज़ बुलंदियों तक। जिंदाबाद 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 प्रकाश पांडे जिंदाबाद 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 प्रदेश अध्यक्ष जिंदाबाद तस्वीरों में लाइव देख सकते हैं। भैया जिंदाबाद जिंदाबाद। एक मिनट और तमाम जो युवा लोग आज आज हम सभी के बीच लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के युवा हृदय सम्राट और युवा सभा के लिए बैठक का आयोजन किया गया है। क्या कुछ खास कार्यक्रम इस मौके पर नव संकल्प के तहत होने वाला है? देखिए, पार्टी में ये तय किया गया है कि आगामी विधानसभा चुनाव को देखते हुए सभी प्रमंडल वाइज हम लोग कार्यक्रम करने जा रहे हैं। इस कार्यक्रम का नाम रखा गया है नव संकल्प महासभा, और इसकी शुरुआत हम शाहाबाद की धरती से कर रहे हैं। एक ऐतिहासिक धरती रहा है, इतिहास लिखने का कार्य किया है, और यह 8 जून को दिन में 11 बजे रमना मैदान में एक कार्यक्रम होना तय है, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में हम लोगों के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय चिराग पासवान जी, सब केंद्र मंत्री उपस्थित हो रहे हैं, और तमाम इसमें 33 विधानसभाओं को हम लोगों ने चयनित किया है, चाहे वो भोजपुर हो, बक्सर जिला हो, औरंगाबाद हो, रोहतास हो, कैमूर हो और पटना पश्चिम हो। और पार्टी ने एक मापदंड तय किया है कि जो इस 33 विधानसभा में संभावित प्रत्याशी के रूप में हमारे पार्टी के और दल के ही कार्यकर्ता हैं, उनको अपनी ताकत दिखानी है, और इस कार्यक्रम को एक ऐतिहासिक रूप में आगे हम लोग सिलसिलेवार ढंग से लेते चलें। इस कार्यक्रम से क्या संदेश दिया जाएगा? जी देखिए, संदेश क्या दिया जाएगा? शाहाबाद में लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास एक मजबूत स्तंभ, एक ताकत है। उस ताकत को आगामी विधानसभा में किस तरीके से हम दिखाएंगे, आज एनडीए एकजुट है, इसका भी एक शक्ति प्रदर्शन होगा। हमारे कार्यकर्ताओं का कैसे जोश बढ़ेगा, इस तमाम चीज़ों को देखते हुए ये महासभा को हम लोग संबोधित कर रहे हैं। चिराग पासवान का विधानसभा चुनाव के लड़ने पर लगभग विराम लग चुका है और ये संशय क्लियर हो गया कि वो लड़ेंगे, लेकिन क्या शाहाबाद क्षेत्र से ही लड़ेंगे? क्योंकि शुरुआत इसकी यहाँ से आप लोग कर रहे हैं। देखिए, अभी तो पार्टी ने इच्छा जताई, ये अंतिम निर्णय राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय चिराग पासवान जी को ही लेना है, लेकिन तमाम ऐसे जो कार्यकर्ता हैं जो उनसे प्यार करते हैं, जो उनको अपना सब कुछ मानते हैं, कल से मैं देख रहा हूं कि फेसबुक पे सब लोग लिखते जा रहे हैं, ट्विटर पे लिखते जा रहे हैं कि आदरणीय नेता इस सीट से लड़ें, आदरणीय नेता इस सीट से लड़ें, और लोगों की भी मांग आ रही है। तो यह चीज़ स्पष्ट हो गया है कि जो
एक दायरा था कि हमारे नेता आदरणीय चिराग पासवान जी सुरक्षित सीट से ही लड़ सकते हैं, लेकिन नहीं, लोगों का जैसे मांग हो रहा है वो सामान्य सीट से भी चुनाव लड़ सकते हैं। और हम लोगों की मांग है कि आगामी विधानसभा 2025 का चुनाव हमारे नेता आदरणीय चिराग पासवान जी जरूर लड़ें और बिहार विधानसभा के पटल पर इस पर बैठने का काम करें। शाहबाद में लोकसभा और विधानसभा की बात करें तो एनडीए के खाते में बहुत कम सीटें विधानसभा में 2 सीटें सिर्फ हैं। क्या उसे भी साधने की कोशिश हो रही है, क्योंकि प्रधानमंत्री का कार्यक्रम और अब चिराग पासवान का कार्यक्रम है? देखिए, कहीं ना कहीं ये बात सत्य है कि विपक्ष के लोग शाहबाद में लोकसभा के समय भी भ्रमित करने का काम किए थे, लेकिन आज एनडीए और एनडीए के वोटर्स पूरे तरीके से इंटैक्ट हैं और इसका शक्ति इस बार आप लोगों को आगामी विधानसभा चुनाव में देखने को मिलेगी। पिछली बार विधानसभा चुनाव में शाहबाद की सीटें जो कम हुई थी एनडीए की, उसमें सबसे अहम रोल में लोजपा थी, क्योंकि जहां जदयू को मिला था वहां लोजपा ने अपने कैंडिडेट खड़े किए थे। क्या उसी की भरपाई की जाएगी? देखिए, ऐसा नहीं है। 2020 का चुनाव जो हुआ था, पार्टी ने उस समय एक फैसला लिया था कि हम अकेले चुनाव लड़ेंगे, तो इससे नकारा भी नहीं जा सकता है कि लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास का एक वोट है। तो आज जब हम एनडीए के पटल पे हैं, हम एनडीए के एक मजबूत साथी हैं, तो उसका जरूर इस चुनाव में फायदा तमाम दलों को मिलेगा। आरा संसदीय क्षेत्र के 7 विधानसभाओं में से कितने विधानसभा में अंदरूनी तैयारी चल रही है आप लोगों की? देखिए, हम तो आपको बोले कि भाई हमारी पार्टी संभावित प्रत्याशियों को 33 विधानसभा में बोली है, लेकिन वो एनडीए के पटल पर तय होगा कि किसके खाते में कौन सी सीट जा रही है।